वंदे मातरम। आज मैं एक बड़ी ही प्रेरणादायक और रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का बोझ कुछ हल्का कर देगी। तो कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। वो बड़ा ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति था। इस कारण से उसके व्यवहार के चर्चे दूर दूर तक गांव में हुआ करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि वो शाम के समय खेतों में काम करके अपने घर लौट रहा था। तो कुछ लोग उसके बारे में बातें करते हुए चल रहे थे। तो वो भी उनके पीछे लग जाता है, उनकी बातें सुनने के लिए और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, उनको बिना बताए। तो जब वो उनकी बातें सुनता है तो उसको पता चलता है कि वो उसकी बुराई कर रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था कि ये मोहन जो है बड़ा ही घमंडी व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा था कि ये मोहन बड़ा बनावटी व्यक्ति है, ये सब कुछ दिखावे के लिए करता है। तो मोहन ने आज तक केवल प्रशंसा ही सुनी थी। आज जब उसने बुराई सुनी तो उसको बड़ा सदमा लगा, और ये बात उसके दिल में बैठ गई, और यही बात उसके दिमाग में बार बार घूमती रही। तो उसको बड़ा ही असहज लगा, और वो धीरे धीरे इस बात को सोच सोच कर डिप्रेशन का शिकार हो गया। अब जब भी उसको कोई व्यक्ति आपस में बातें करते हुए दिखते तो उसको लगता कि वो उसी की बुराई कर रहे हैं। तो इस कारण से उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है, और सब लोग भी कहने लग जाते हैं कि मोहन एकदम बदल गया है। और उसके इस रूखे व्यवहार के कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। तो उसकी पत्नी एक दिन उससे पूछ ही लेती है कि आखिर आपको हुआ क्या है, जो आप इस प्रकार से अपना व्यवहार बदल बैठे हैं और बिल्कुल असहज से रहते हैं। तो मोहन उस दिन की घटना को अपनी पत्नी को पूरी सुनाता है और बताता है कि मैं इस कारण से चिंताग्रस्त हूँ। तो पत्नी बेचारी क्या करती, उसको कोई उपाय नहीं सूझता। लेकिन उसको याद आता है कि पास के गांव में महात्मा जी आए हुए हैं, हो सकता है वो कुछ उपाय बताएं। तो वो मोहन को कहती है कि चलते हैं पास के गांव में महात्मा जी के पास। तो मोहन को भी जच जाती है बात कि शायद कोई उपाय निकल जाए। वे दोनों महात्मा जी के शिविर में जाते हैं, और मोहन अपनी बात महात्मा जी के सामने रखता है कि मेरे साथ इस प्रकार से हुआ, और मैं तब से ही मेरा व्यवहार और जीवन एकदम बदल गया है, और मैं बड़ा ही परेशान रहता हूँ। तो महात्मा जी ने तनिक विचार किया और मोहन से कहा कि तुम जाओ और अपनी पत्नी को अपने घर छोड़ के आओ, और आज तुम मेरे साथ ही रात रुकोगे। तो मोहन ऐसा ही करता है, अपनी पत्नी को घर छोड़ देता है और उस रात को रुकने के लिए महात्मा जी के पास आ जाता है। तो जैसे ही शाम होती है और धीरे धीरे रात होती है, तो धीरे धीरे अचानक जैसे ही सोने का समय आता है तो अचानक से मेंढकों के टर टर करने की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि बड़ा ही कोलाहल हो रहा है और हजारों मेंढक टर टर आने लग गए हैं। तो मोहन महात्मा जी से कहता है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, किस प्रकार का शोरगुल है, यहाँ तो बहुत से मेंढक टरटरा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो अपन सो नहीं पाएंगे। तो महात्मा जी कहते हैं कि हाँ, समस्या तो है, पर कर क्या सकते हैं, यदि तुम्हारे ही पास कोई उपाय हो तो तुम इसका समाधान निकालो। तो मोहन कहता है कि ठीक है, मैं कल अपने गांव जाऊंगा और वहाँ से कुछ 50 मजदूरों को ले आऊँगा। तो वो इन मेंढकों को निकाल करके पास के दूसरे तालाब में छोड़ देंगे, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो दूसरे ही दिन सुबह मोहन अपने गांव जाता है और 50 मजदूर वहां से ले आता है, और वो मजदूर 50 क्या कुछ ही मजदूर थोड़े समय में ही जाल डालते हैं और उन मेंढकों को बाहर निकाल लेते हैं। तो इतने ही समय में जब मोहन वहां जाकर देखता है तो वहाँ कुछ 50-60 ही मेंढक थे, और 10 मजदूरों ने उनको निकाल लिया था, क्योंकि तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो मोहन उन
50-60 मेंढकों को देख करके महात्मा जी से कहता है कि हे भगवान, रात को तो यहाँ पर हजारों मेंढक टरटरा रहे थे और अभी ये केवल मुट्ठी भर 50-60 मेंढक ही यहाँ बचे हैं, बाकी के मेंढक कहाँ गए? तो महात्मा जी कहते हैं कि कोई मेंढक कहीं नहीं गया, ये केवल 50-60 और मुट्ठी भर मेंढक ही थे जो इतने जोर शोर से चिल्ला रहे थे, टरटरा रहे थे कि तुमको लगा कि ये हजारों मेंढक है। और इसी प्रकार से जब तुमने कुछ लोगों के द्वारा अपनी बुराई सुनी तो वहीं पर तुम भी यही गलती कर बैठे। वो बुराई करने वाले कुछ एक ही लोग थे, लेकिन तुमने ऐसा सोचा कि हजारों लोग या सब लोग मेरी ही बुराई करने में लगे हुए हैं, इस कारण से तुम्हारी ये स्थिति हुई। तो हालांकि जीवन में बुराई करने वाले लोग इन मेंढकों की तरह कुछ ही मेंढक होते हैं जो टरटराते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये हजारों में है। इस प्रकार से महात्मा जी उसको समझाते हैं कि तुमने भी यही गलती करी। तुम्हारी बुराई करने वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन तुमने ये सोचा कि मेरे सब लोग बुराई कर रहे हैं। तुम कितना भी जीवन में अच्छा बन जाओ, लेकिन कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी बुराई अवश्य करेंगे। तो जीवन में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बुराई करते हुए सुने तो ये समझना कि ये कुछ ही लोग हैं जो हमारी बुराई कर रहे हैं, और टरटराने वाले ये मेंढक कुछ ही होते हैं। इसलिए जीवन में कभी लोड नहीं लेना, आप अच्छे बने रहो और अच्छे कर्म करते रहो। जीवन में टरटराने वाले मेंढक कुछ अवश्य आएंगे, इसलिए जीवन में लोड लेने की आवश्यकता नहीं, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहो। वंदे मातरम। जय श्री राम।